हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। चैट बॉक्स में सब लोग मुझे ये बताएं कि काइंडली सबको आवाज़ क्लियर आ रही है मेरी। ओके ठीक है। मेरी आवाज़ क्लियर है। ठीक है। तो अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे आप सब, अच्छा आपने चैट बॉक्स के अंदर एक्टिव रहना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब लोग मुझे ये बताएं कि आज के सेशन के लिए आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं। क्योंकि मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आज जो हमारा सेशन होने जा रहा है, इससे पहले आपका कोई ऐसा सेशन नहीं हुआ। एंड इंशाल्लाह इस सेशन के अंदर हमारे जो सीनियर्स हैं वो आपको वो चीज़ें गाइड करेंगे जिसके बारे में आपको पहले नॉलेज नहीं थी, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा ब्लास्टिंग सेशन होने वाला है। ठीक है, टीम भी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। पूरी टीम ही माशाल्लाह काफी ज्यादा एक्साइटेड है, मैं खुद भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, ठीक है। तो आपने अच्छे तरीके से ये सेशन जो है वो अटेंड करना है एंड नॉलेज गेन करनी है, ठीक है। कोई इस तरह से नहीं होना चाहिए कि आप जो है वो साथ में जूम ऐप भी यूज कर रहे हो और बाद में मीटिंग बैक करके ना, मतलब आई मीन कि जूम ऐप में मीटिंग चल रही है और बैकग्राउंड से कोई एप्लीकेशन वगैरह आप यूज कर रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। फुल अटेंशन के साथ आपने जो ये सेशन अपना अटेंड करना है और डायरी पेन के साथ अटेंड करना है, ठीक है। ओके ठीक है। हम्म। अच्छा, तो मैं अपना जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको थोड़ा सा शॉर्ट में इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। मेरा नाम शयान अली है। आई बिलोंग फ्रॉम कराची, सिंध। एंड राइट नाउ आई एम ए स्टूडेंट बीएससी फर्स्ट ईयर। और राइट नाउ मैं फॉरएवर के अंदर सुपरवाइजर लेवल पे जो है वो वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। हम्म। ओके ठीक है। अच्छा मेरा इंट्रोडक्शन हो गया। अब आप लोग ऐसा करें, मुझे आपका इंट्रोडक्शन नाम वगैरह तो नहीं पूछना, बट आप मुझे ऐसा करें कि अपने सिटी का नाम बताएं, जिस सिटी से आप बिलोंग करते हैं, ताकि हमें ही पता चले कि हमारे साथ किस किस सिटी से पर्सन्स मौजूद हैं। फास्ट मुझे चैट बॉक्स में बताएं आपके सिटी का क्या नाम है। के ठीक है। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कोयटा, ठीक है। बहावलपुर के, हैदराबाद, सांगर, नवाब। अच्छा, अंदरून सिंध से भी हमारे साथ पर्सन्स मौजूद हैं, पंजाब से भी हैं, कोयटा से भी हैं, मतलब हर जगह ऑल ओवर दी पाकिस्तान से पर्सन्स हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, आउट ऑफ कंट्रीज से भी हमारे साथ पर्सन्स मौजूद हैं, दुबई, यूएई, तुर्की और सऊदी अरब। सऊदी अरब से भी हैं, ठीक है ठीक है। ओके। तो मतलब डिफरेंट एजेस और डिफरेंट कंट्रीज, पाकिस्तान से हर जगह से हमारे साथ पर्सन्स मौजूद हैं, तो मोस्ट वेलकम एवरीवन, ठीक है। तो इसका मतलब है आज का सेशन काफी ज्यादा ब्लास्टिंग होने वाला है, ठीक है। अच्छा, तो जब तक हम सेशन स्टार्ट करते हैं थोड़ी देर में, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये एक्टिविटी करें। यहाँ से अभी एक स्क्रीनशॉट लें और अपने अपलाइन को ड्रॉप करें और उसके नीचे लिखें आई एम इन वेबिनार। फास्ट एक्टिविटी करें, उसके बाद हम जो है अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। और एक्टिविटी करके मुझे यहाँ पे इन्फॉर्म करें कि आपने एक्टिविटी कर दी है। फास्ट करें, इससे आपकी जो है वो अटेंडेंस लगेगी। अगर आप ड्रॉप नहीं करेंगे तो आपकी कोई अटेंडेंस नहीं लगेगी। तो स्क्रीनशॉट लेके फास्ट अपने अपलाइन को जो है वो ड्रॉप करके यहाँ पे मुझे इन्फॉर्म करें। उसके बाद हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। डन डन, ओके ठीक है। माशाल्लाह सबने एक्टिविटी कर दी है, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। तो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा मैम का इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ, बाकी जो है वो मैम आपको अपने बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्म कर देंगी। हमारे साथ जो सीनियर है, हमारी जो टीम है अल मफली होन की, राइट नाउ मैम उस हमारी टीम के अंदर अपकमिंग असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे जो है वो वर्क कर रही हैं, ठीक है। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि मैम जो है वो फीमेल है। क्योंकि ये होता है कि बेसिकली पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो फीमेल्स को इतना ज्यादा जो है वो प्रायोरिटी नहीं दी जाती। तो माशाल्लाह से मैम फीमेल्स हैं और अपने जो गोल्स हैं, जो ड्रीम्स हैं, वो ऑलरेडी वो अचीव कर चुकी हैं, ठीक है। तो वो आज का सेशन आपको होस्ट करेंगे एंड काफी चीजें जो अपनी लाइफ के रिलेटेड और जो हमारी लाइफ में चल रहा होता है उसके रिलेटेड आपको काफी चीजें जो है वो गाइड करेंगे आज वाले सेशन के अंदर, ठीक है। तो मैम को मैं अनम्यूट करवाने जा रहा हूँ। आप सबने अच्छा सा जो है वो वेलकम करना है चैट बॉक्स में मैम का, ठीक है, जैसे ही मैम अनम्यूट होती हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मैम अलीना, मेरी आवाज आ रही है आपको। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। मैम कैसी हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है।
अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैम थैंक्स फॉर योर प्रीशियस टाइम, अपने टीम के लिए टाइम निकाला। आपसे बेसिकली अपॉइंटमेंट ली थी कि आज वाला जो सेशन है, अगर अभी राइट नाउ आप अवेलेबल हैं तो आप कंटिन्यू कर सकती हैं। जी जी श्योर सर, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच मैम फॉर योर प्रीशियस टाइम, यू कैन कंटिन्यू। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, मेरी वॉइस सब लोगों को क्लियर आ रही है? मुझे ज़रा बताएं। ओके ओके, ठीक है, सब लोगों को क्लियर है। अच्छा, जिनको मेरी वॉइस क्लियर नहीं है ना, तो आई थिंक आपका खुद का कोई नेटवर्क इशू है, इसलिए आप लोगों को वॉइस क्लियर नहीं है। चलिए, आज का जो सेशन है हम स्टार्ट करते हैं। तो आज आप लोगों का डे 2 का सेशन है प्रोडक्ट नॉलेज का। आप ऑलरेडी डे 1 का सेशन अटेंड कर चुके हैं, कंपनी की प्रोफाइल का आप लोगों को पता हो चुका होगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में, लाइक कंपनी कौन से प्रोडक्ट्स बनाती है, ये किस तरह से बनते हैं, इसके क्या बेनिफिट्स होंगे, इसके क्या यूजेज हैं, हम इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, और स्पेसिफिकली कौन सा प्रोडक्ट किस पर्पज के लिए यूज होता है। ये सारी चीजें आज आपको क्लियर की जाएंगी। आप लोगों ने ऐसा करना है, अपने पास एक डायरी पेन उठा लें, हर चीज अपने पास नोट करते जाएं, ताकि नेक्स्ट अगर फ्यूचर में आप लोगों को कोई चीज भी देखनी हो, किसी चीज के भी बेनिफिट्स वगैरह, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, आपके पास लिखे हुए होंगे, आप इनको अपने पास रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ऑलरेडी काफी लोग लेके आए हैं डायरी पेन। चलिए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ कि आई एम अलीना अहमद एंड वर्किंग एज अ असिस्टेंट मैनेजर हेयर। आई हैव रिसेंटली कंप्लीटेड माय बीएस इन माइक्रोबायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। बाय प्रोफेशन आई एम अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट। तो अब मुझे यहाँ पे काम करते हुए तकरीबन 8 मंथ्स होने वाले हैं। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को प्रोडक्ट नॉलेज के बारे में बताऊंगी, और भी हमारे साथ इसके अलावा बहुत सारे डॉक्टर्स भी, आज न्यूट्रिशनिस्ट भी मौजूद हैं, जो आप लोगों को कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे। तो आप लोग रेडी है सेशन के लिए? चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ, आप लोगों ने मुझे बताना है आप लोगों को मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? ओके, मुझे बताएं आप लोगों को मेरी सबको स्क्रीन शेयर हो रही है? ठीक है, हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको नजर आ रहा होगा कि डे 2 की आज ट्रेनिंग है, प्रोडक्ट नॉलेज के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट स्लाइड में आपको नजर आ रहा है कि हमारे ग्रुप का नाम अल मुफलिहून, जिसकी आज आप ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं। अल मुफलिहून का बेसिकली मकसद मतलब होता है कामयाब होने वाले। कुरान पाक का एक लफ्ज है। अब हम बगैर टाइम वेस्ट किए आगे हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके। तो अब मैंने जो नेक्स्ट स्लाइड मूव ऑन की है, इसमें हमारे पास फ्यूचर, पास्ट एंड प्रेजेंट, तीन चीजें लिखी हुई आपको नजर आ रही हैं। अब यहाँ पे ये शेयर करने का क्या मकसद है, अब मैं आपको यहाँ पे बताती जाऊं कि लाइक अगर हमने कोई भी कंपनी ज्वाइन करनी है, कहीं पे भी काम स्टार्ट करना होता है, तो हम लोगों ने किस चीज की बेसिस पे कंपनी को जज करना होता है, हम लोग कैसे पता लगा सकते हैं कि जी हम यहाँ पे कामयाब होंगे या नहीं होंगे। सबसे पहली बात, फ्यूचर। हम लोगों ने उस कंपनी का फ्यूचर देखना है, लाइक ये हमें फ्यूचर में क्या दे सकती है, क्योंकि हम तभी ज्वाइन होने जा रहे हैं ना कि हमने कामयाब होना है। और इसके अलावा पास्ट, पास्ट में हमें क्या देखना है कि लाइक कब से कंपनी काम कर रही है, कितना अरसा हो गया, किस चीज पे काम कर रही है, किस किस मुल्क के अंदर चल रही है, कैसे प्रोग्रेस कर रही है, कितना कमा रही है, कि सक्सेसफुल है भी या नहीं भी। तो इन सारी चीजों पे हम गौर करके ना इसकी पास्ट का भी पता लगा सकते हैं। एंड थर्ड चीज होती है प्रेजेंट, लाइक अभी ये क्या कर रही है। अब इन तीन चीजों को हम एक बेसिस, एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर हमें तीनों चीजों का पता चल जाएगा, वो ये है कि टर्नओवर। अगर आप देखें जब से कंपनी स्टार्ट हुई है उसके चंद सालों के बाद और अब तक, हमेशा टर्नओवर के अंदर एक इंक्रीज ही नजर आया होगा कि लाइक कंपनी का टर्नओवर एक इंक्रीज ही शो कर रहा है, वो इंक्रीज होता जा रहा है, कभी भी डिक्रीज नहीं हुआ। पहले वो कुछ मुल्कों में थी, फिर और ज्यादा में, फिर अब 175 प्लस कंट्रीज में वर्क कर रही है। इसके पीछे कोई ना कोई सॉलिड रीजन है, तभी वो वर्क कर रही है, और हर जगह पे ये पहले से ज्यादा कामयाब हो रही है। कोई ऐसा कंट्री भी नहीं है जहाँ पे फॉरएवर ने अपना ऑफिस स्टार्ट किया और वो वहां से नाकाम हुई हो, जहां पे भी ये गई है सक्सेसफुल हुई है। इसके पीछे यही रीजन है कि लोग इसके प्रोडक्ट्स को पसंद करते हैं, लोग इनको यूज करते हैं। अगर आप यूरोप वगैरह, यूएसए वगैरह की बात करते हैं, हम वहां पे क्या होता है कि लोगों को मेडिसिन को प्रेफर नहीं करते हैं, वो अपनी नेचुरल चीजों को प्रेफर करते हैं, वो सप्लीमेंट्स को प्रेफर करते हैं, वो कभी भी आप लोगों को मेडिसिन प्रेफर नहीं करेंगे। अब अगर हम किसी पाकिस्तान में देख लें, किसी को फ्लू होता है, कफ वगैरह है, या हल्का सा टेम्परेचर है, तो वो फार्मेसी पे चले जाते हैं कि जी हमें ये इशू है, आप हमें कोई ना कोई मेडिसिन दे दें, फार्मेसी वाले उनको दे देते हैं। लेकिन अब्रोड में ऐसा नहीं होता, जो पढ़े लिखे ममालिक है वहां पे इस तरह से नहीं होता। जब तक आपके पास कोई प्रेस्क्रिप्शन ना हो डॉक्टर का, तब तक आप लोग कोई भी मेडिसिन नहीं ले सकते हैं किसी भी फार्मेसी से, वहां पे ये इलीगल समझा जाता है। ठीक है, क्योंकि वो लोग मेडिसिन को ज्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। अब हम आगे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों को नजर आ रहा होगा एक लिखा हुआ वाई हेल्थ।
अब यहाँ पे बैठे हुए कितने सारे लोग हैं, ये बात उन सब को बचपन से पढ़ाई जाती है कि तंदुरुस्ती हजार नेमत है, हेल्थ इज वेल्थ। जो हेल्थ है ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारी लाइफ के अंदर, हेल्थ का सबसे बड़ा रोल होता है। वो किस तरह से कि अगर इंसान सेहतमंद हो ना तभी वो सारी दुनिया की जितनी भी नेमतें हैं ना तभी उनको एंजॉय कर सकता है। अगर वो सेहतमंद नहीं है, उसकी सेहत ही अच्छी नहीं है, ना उसको कुछ खाने का दिल करता है, ना उसको कुछ और अच्छा लगता है, ना ही वो कामयाब हो सकता है। ठीक है, तो जो हमारी सेहत है ना ये सबसे बड़ा रोल प्ले करती है हमारी लाइफ के अंदर। अगर आपके पास जितनी मर्जी वेल्थ हो, अगर आपके पास हेल्थ नहीं है ना तो आप उस वेल्थ को यूज करते हुए भी अपनी हेल्थ कभी भी नहीं खरीद सकते हैं। दुनिया में आप हर नेमत ले सकते हैं लेकिन कभी भी अपनी सेहत कभी भी नहीं खरीद सकेंगे। अब आप ऐसे देख लिए, हमारे इर्द गिर्द भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपनी लाइफ में हर चीज अफोर्ड कर सकते होंगे, जिनके पास इतना पैसा होगा कि वो कुछ भी चाहें तो खरीद सकते हैं। लेकिन अगर उनको कोई प्रॉब्लम है, लाइक कोई डायबिटिक है, तो उसको अगर डॉक्टर ने मीठा खाने से मना किया है तो वो उन चीजों को देख के तरस रहा होता है, बिकॉज उसके पास सेहत नहीं होती है। तो सेहत हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। तो हम लोगों को ऐसे इन्वायरमेंट में रहना चाहिए, ऐसी ऑर्गेनिक चीजें यूज करनी चाहिए कि जिससे हम लोगों की हेल्थ अच्छी हो। आगे नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों को नजर आ रहा होगा हेल्थ स्टेटस। अब आपको यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिखे हुए नजर आ रहे हैं कि पुअर, एवरेज एंड एक्सीलेंट। तो आप लोग मुझे जरा चैट बॉक्स में बताएं कि आपकी फैमिली का हेल्थ स्टेटस क्या है, कि लाइक बहुत ज्यादा आप लोगों की फैमिली में बीमारियां हैं, मतलब जो कुछ जेनेटिक डिजीजेस भी होती हैं इस तरह की हैं, या फिर एवरेज है, या फिर एक्सीलेंट यानी कि सब हेल्दी है। तो जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताएं। हम्म। एवरेज, 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 पुअर, एवरेज, एवरेज, एक्सीलेंट, पुअर, एवरेज। मतलब बेसिकली सिर्फ एक पर्सन ने ही कहा है कि एक्सीलेंट स्टेटस, यानी कि उनकी फैमिली में माशाल्लाह से सब लोग ही हेल्दी हैं। देखा जाए तो ज्यादातर जो रैंकिंग आई है वो एवरेज पर्सन की ही है। लाइक बीमारियां हर फैमिली के अंदर ही पाई जाती हैं, और कुछ लोगों ने तो पुअर भी कहा है। अब आप लोगों को लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा हो कि गुड हेल्थ एंड बैड हेल्थ। अब गुड हेल्थ और बैड हेल्थ क्या चीज होती है, यानी अच्छी सेहत और हमारी बुरी सेहत क्यों होती है। क्या आपको नजर आ रहा होगा कि अगर हम अच्छे इन्वायरमेंट में रहते हैं, अगर हम ऑर्गेनिक चीजें यूज करते हैं, हम ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं कि जो बिल्कुल साफ सुथरा है, जो चीजें हम खाते हैं वो अच्छी तरह से उगाई जा रही होती है, सब चीजें नेचुरल होती हैं, कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं होता, तो हमारी सेहत ऑटोमेटिकली हेल्थ अच्छी हो जाती है। लेकिन अगर हम पोल्यूटेड इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, जैसे आजकल के हर जगह ट्रैफिक, शोर, हर चीज, हर किस्म की पोल्यूशन पाई जाती है, उसके अलावा जो चीजें हम खा रहे हैं वो भी सारी चीजें हाइब्रिड एंड आर्टिफिशियल है, कुछ भी ऑर्गेनिक और नेचुरल नहीं है, तो जाहिर है हमारी हेल्थ खराब ही होनी है ना। ओके, तो अब नेक्स्ट हम लोग, आप लोगों को नजर आ रहा होगा यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में कि जो प्रोडक्ट्स हैं फॉरएवर के, ये सारे प्रोडक्ट्स भी आप लोगों को नजर आ रहे होंगे। बेसिकली 250 प्लस प्रोडक्ट्स हैं कंपनी के। ठीक है, जब स्टार्ट हुई थी जस्ट 2 प्रोडक्ट्स है इसके, एलोवेरा एंड हनी, एंड राइट नाउ 250 प्लस प्रोडक्ट्स हैं। और उन प्रोडक्ट्स को भी ये सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं। अब इन अवार्ड्स को मिलने का भी बेसिकली एक मकसद होता है, ये ऐसे ही बिला वजह किसी को नहीं मिल जाते हैं। ठीक है, इसके पीछे पूरे एक कंपनी की, पूरे लोगों की मेहनत होती है, फिर जाके आपको ये अवार्ड मिलते हैं। अब सबसे पहले आपको नजर आ रहा होगा कि इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल। ठीक है, अब ये सर्टिफिकेट इसको मिला हुआ है कंपनी को। इस सर्टिफिकेट का मिलने का मतलब क्या होता है कि लाइक फॉरएवर की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, सॉरी एलोवेरा की डिफरेंट टाइप्स होती हैं दुनिया के अंदर। 400 डिफरेंट टाइप्स की एलोवेरा दुनिया में पाई जाती है, जिसमें से चंद एक ही हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं। बाकी सारी जितनी भी टाइप्स होती हैं वो पॉइजनस और हार्मफुल होती हैं, उनको हम यूज नहीं कर सकते हैं खाने के लिए या स्किन के लिए, किसी भी पर्पज के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। सिर्फ चंद टाइप ऐसी हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। अब पूरी दुनिया में जितने भी एलोवेरा बनाने वाली कंपनीज हैं, लाइक 85% डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड वाइड तो एलोवेरा की वो फॉरएवर ही कर रही है। ठीक है, उसमें से अब ये देखा जाता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन फॉरएवर की तरफ से हो रही है एलोवेरा की, उसमें जो भी टाइप यूज की गई है एलोवेरा की, आया उसकी क्वालिटी अच्छी है, वो अच्छी क्वालिटी वाली है, बेनिफिशियल है, या कहीं हार्मफुल बुरी टाइप वाली तो यूज नहीं की जा रही। इस बेसिस पे जज करने के बाद इसको ये सर्टिफिकेट दिया जाता है, और फॉरएवर इसका एक एक्टिव मेंबर है। लाइक हर चंद सालों के बाद यहाँ पे टेस्ट होते हैं, यहाँ पे सब कुछ क्वालिटी चेक्स होते हैं, फिर जाके ये सर्टिफिकेट हर वक्त प्रोवाइड किया जाता है। और एक्टिव मेंबर होने का मतलब ये है कि हम जब भी चंद सालों के बाद हमारी कंपनी के टेस्ट होते हैं, फिर उनके बाद उनको ये सर्टिफिकेट दोबारा से अलाउ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कोशर रेटिंग। कोशर रेटिंग का अवार्ड सॉरी, कोशर रेटिंग का अवार्ड किन प्रोडक्ट्स को दिया जाता है, कि लाइक ऐसे प्रोडक्ट्स जिनके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं जो बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, उनको प्योरीफाई करके यूज किया गया है, रॉ यूज नहीं किया गया, वो उनको पहले चेक किया गया था, उनके टेस्ट हुए थे, उसके बाद वो यूज किए जा रहे हैं, ताकि जो प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट्स इसमें है वो किसी के लिए कहीं नुकसानदेह तो नहीं है, अगर कोई इंसान यूज करेगा तो उसको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचेगा। इस बेसिस पे जज करने के बाद उनको कोशर रेटिंग का अवार्ड मिलता है।
नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एम हलाल क्रिसेंट अवार्ड। अब ये दिया जाता है बीइंग अ मुस्लिम, हमारी सबसे बड़ी कंसर्न ये होती है कि लाइक अगर हम कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो वो उसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो हलाल हैं या नहीं है। आपने देखा होगा कि अक्सर मुसलमान जैसे आउट ऑफ कंट्रीज में रहते हैं तो वहां पे जब भी वो कोई चीज खरीदते हैं खाने की तो वो सबसे पहले उसकी इंग्रेडिएंट्स पढ़ते हैं कि इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो हलाल है या नहीं है। इसी तरह फॉरएवर की जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इनमें जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं वो सब हलाल हैं, उन्हीं की बेसिस पे ही ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, उसके बाद है आप लोगों को नजर आ रहा होगा क्रुएलिटी फ्री। क्रुएलिटी फ्री एक बनी का साइन जिस भी प्रोडक्ट के ऊपर बना हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये एनिमल्स के ऊपर टेस्ट नहीं किए गए हैं। लाइक पास्ट में ऐसा होता था कि जितने भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे वो सब एनिमल्स के ऊपर टेस्ट किए जाते थे उनके, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट होता था, पता नहीं होता था कि इसका क्या रिजल्ट होगा क्या नहीं होगा, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा दुनिया में ना जानवर मरना शुरू हो गए। जितने भी स्पीशीज थी जो कि इंपॉर्टेंट थी वो एक्सटिंक्ट होना स्टार्ट हो गई। तो इसी वजह से ये बैन लग गया कि आइंदा से कोई भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट होगा या कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी चीज जानवर के ऊपर टेस्ट नहीं की जाएगी। तो इसीलिए जिस भी प्रोडक्ट के ऊपर ये बनी का साइन बना होता है इसका मतलब ये कि इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स या प्रोडक्ट है वो एनिमल्स के ऊपर टेस्ट नहीं किया गया, इसी की बेसिस पे ही फॉरएवर को ये अवार्ड दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट अब आपको ये नजर आ रहा है जो सर्टिफिकेट इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल का कि एक्टिव मेंबर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट एक एक्टिव मेंबर है इस काउंसिल का। ठीक है, उसके बाद अब हम नेक्स्ट प्रोडक्ट्स की बेनिफिट स्टार्ट करते हैं। अब आप लोगों को यहाँ पे एक फॉरएवर एलोवेरा जेल की बोतल नजर आ रही होगी। ठीक है, अब इसके अंदर एक ड्रिंक होता है, लाइक आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे घर में भी हर किसी के घर में कभी ना कभी कहीं ना कहीं एलोवेरा का प्लांट लाजमी लगा होता है। उसे लोग डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज करते हैं, कुछ लोग उसका जूस एक्सट्रैक्ट करके यूज करते हैं, कुछ लोग उसे ऐसे ही निहार मुंह खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग उसे स्किन पे, कुछ लोग बालों पे यूज करते हैं, मतलब मल्टीपर्पजेज होते हैं इसके। लेकिन हम लोग किस तरह से करते हैं, हमारा इन्वायरमेंट बस ऐसे ही है, पोल्यूटेड है। लाइक कहीं से भी अगर हमने एलोवेरा का प्लांट देखा है ना, वहां से हम एक लीफ काटेंगे और उसको जस्ट हम अपने पॉट में लगा देंगे, वो खुद ही ग्रो करेगा, हम उसको यूज करना स्टार्ट। हमने नहीं देखा कि वो अच्छी क्वालिटी का है, अच्छे वाली टाइप है, कि ये पॉइजनस तो नहीं है, हम जस्ट उसे अंधाधुंध यूज कर रहे होते हैं। हमें नहीं पता कि ये कैसा है और कैसा नहीं है। बिकॉज देखिए एलोवेरा एक सकुलेंट प्लांट होता है, जितना भी हमारे इन्वायरमेंट में मॉइस्चर होता है ना ये उसे अब्जॉर्ब करके ही बनता है। तो ठीक है, अगर मॉइस्चर ही हमारा पोल्यूटेड है, इन्वायरमेंट ही सारा पोल्यूटेड है, तो इसका मतलब वो एलोवेरा का प्लांट भी हमारे लिए हार्मफुल होगा, पॉइजनस होगा। ठीक है, अब इसमें जो एलोवेरा फॉरएवर का एलोवेरा जेल इसमें यूज किया गया है ना, इसके अंदर एलोवेरा की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट 97% फॉरएवर के हर प्रोडक्ट में एलोवेरा यूज किया जाता है ज्यादातर में। ठीक है, अब इसके अंदर जो ड्रिंक है आप इसे पीने के पर्पज के तौर पे यूज कर सकते हैं। अब इसके दो बेनिफिट्स हैं, लाइक अगर आप इसको वाटर में यूज करते हैं तो इससे आपका वेट लूज होता है, अगर आप इसको दूध में डाल के यूज करेंगे आपका वेट गेन भी हो सकता है। इसके अलावा आप लोगों को साइड पे इसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा लिखे हुए नजर आ रहे होंगे कि लाइक ये एंटीऑक्सीडेंट है, ये डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा होता है, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करता है। बिकॉज देखिए हमारे जितने भी सिस्टम्स होते हैं बॉडी के, हमारे वो कनेक्टेड होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ। बिकॉज जो हम खा रहे हैं, तो क्योंकि हमारी जो बॉडी की एनर्जी है वो सारी फूड ही होती है, जो हम खा रहे हैं अगर वो प्रॉपरली डाइजेस्ट होगा तभी हमें उसकी एनर्जी मिलती है ना, हमारी बाकी की बॉडी हेल्दी रहती है। अगर वो प्रॉपरली डाइजेस्ट ही नहीं होगा तो कैसे हम हेल्दी रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, हमारी गट को, उसको मेंटेन करके रखता है। इसके अलावा ये एंटी एलर्जिक है, ये अस्थमा के पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है ये। और हार्ट बर्न, जैसे कुछ लोगों को प्रॉब्लम होता है स्टमक का, तो उनको हार्ट बर्न होता है कुछ भी खाने के बाद, तो ये उसको प्रिवेंट करता है। एसिडिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। इवन कि कैंसर, अब आप देखिए ना कैंसर इस टाइम पे बहुत बड़ी बीमारी है, लाइक लोगों को पता भी नहीं था कि उनको कैंसर है, लाइक वो थोड़े से टेस्ट कराने जाते हैं उनको डायग्नोज हो जाता है कि कैंसर है, ये उसके लिए भी बहुत अच्छा है। हमारी कैपिलरीज को हेल्दी करता है और वाउंड्स के लिए बहुत अच्छा होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को ये डिक्रीज करता है। इसके अलावा ये हम प्रेग्नेंट वुमेन्स जो होती हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है, ये बैक्टीरियल और वायरल जो इन्फेक्शन होते हैं या फंगल इन्फेक्शन होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है। और इसके अलावा ये हाइपर टेंशन के लिए, आजकल के लोगों में कितनी ज्यादा परेशानियां, टेंशन, उनको डिप्रेशन होता है, हाइपर टेंशन, ये उसके लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि डिफरेंट तरह की आप लोग को ड्रिंक्स नजर आ रही है एलोवेरा की। ठीक है, एलोवेरा बेसिकली स्किन, नेल्स और हेयर के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्दी और अच्छा होता है। तो
अक्सर लोग इस तरह से होते हैं कि उनको एलोवेरा का टेस्ट बहुत ज़्यादा वियर्ड लगता है, बिकॉज़ इसका टेस्ट या तो वियर्ड होता है या कुछ लोगों को ये टेस्टलेस लगता है, क्योंकि इतनी आसानी से लोग उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो फॉरएवर ने इसका भी हल निकाला है कि यहाँ पे आप लोगों को डिफरेंट फ्लेवर्स में नज़र आ रहे होंगे फॉरएवर के जूसेस एलोवेरा के, लाइक एलो पीचेस फ्लेवर में भी होता है, एलो बेरी नेक्टर भी होता है, और पर्पस इनके बहुत ज़्यादा आपको लिखे हुए नज़र आ रहे हैं कि आप इनको किस वजह से यूज़ कर सकते हैं। मैं चंद एक आपको बता देती हूँ कि लाइक एलो पीचेस आप बच्चों को भी यूज़ करवा सकते हैं, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बच्चों को ये टेस्ट पसंद आता है। कॉन्स्टिपेशन या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको भूख नहीं लगती, एपेटाइट का उनको मसला होता है, वो भी इसे यूज़ कर सकते हैं। स्टमक के लिए, अल्सर के लिए, आईवीएन, आई के लिए बहुत अच्छा होता है, स्किन के लिए अच्छा होता है। अब आपको फॉरएवर फ्रीडम नज़र आ रहा होगा, ये जो बड़े उम्र के लोग होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा होता है, लाइक उनमें अगर जॉइंट्स पेन का मसला होता है, आर्थराइटिस होती है, या फिर स्ट्रोक वगैरह का किसी को कोई मसला, किसी को कोई फ्रैक्चर हो जाता है, ये उसको यूज़ करवाया जाता है। और ये इम्यूनिटी बूस्टर है, लाइक हमारे इम्यून सिस्टम को हेल्दी कर देता है। क्योंकि देखिए, हम लोगों ने बजाय इसके कि हमें कोई बीमारी हो, बाद में हम उसका इलाज करें, पहले ही हम अपनी बॉडी को इतना ज़्यादा इम्यून क्यों ना कर लें कि वो हमें कोई बीमारी हो ही ना। और एलोवेरी नेक्टर जो आपको नज़र आ रहा है, ये हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए होता है, पीरियड पेन्स के लिए होता है, और कॉन्स्टिपेशन, लो ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, निमोनिया के लिए, इवन कि कोल्ड एंड फ्लू के लिए भी, ठीक है? आगे नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं, आपको प्रोडक्ट नज़र आ रहा होगा। अब नेक्स्ट हमारे साथ एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डॉक्टर आयशा सदीका, वो हमारे साथ अवेलेबल है। नेक्स्ट वो आपको बताएँगी कि यहाँ पे प्रोडक्ट जो है, इन आपको नज़र आ रहे हैं, इनके क्या बेनिफिट्स होते हैं। वो राइट नाउ असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हैं। बाकी वो आपको अपना इंट्रोडक्शन खुद करवाएँगी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। जी मैम, अनीना कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी मैम, अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक हूँ। मैम थैंक यू फॉर योर टाइम, काइंडली आप आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगी कि नेक्स्ट प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स काइंडली आप बताएं, बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, कि क्या इनके बेनिफिट्स होते हैं? जी जी मैम, श्योर, आप अपनी साइड से माइक म्यूट करें, मैं फर्दर कंटिन्यू करती हूँ। ओके मैम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अच्छा, चैट बॉक्स में मुझे एक दफ़ा बताएं, आप लोगों को मेरी वॉइस क्लियर है? ओके। और बताएं कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। जैसे कि अभी आपको पता है, हमारा प्रोडक्ट वाला आज का लेक्चर था और मैम अनीना ने अभी कुछ प्रोडक्ट्स एक्सप्लेन किए हैं। आपको पता है फॉरएवर के वैसे तो इतने ज्यादा प्रोडक्ट हैं कि एक सेशन में हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते ना। तो कुछ प्रोडक्ट मैम ने एक्सप्लेन किए हैं, कुछ चंद प्रोडक्ट्स मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो प्रोडक्ट्स की नॉलेज से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपना इंट्रो दे देती हूँ। ठीक है, माई सेल्फ आयशा सिद्दीका, आई एम एन डाइटिशियन एंड बेसिकली आई बिलोंग फ्रॉम गुजरात. Recently, I have done my graduation from the University of Lahore and right now I am working in FLP as assistant manager level. Okay, first of all हम देखते हैं फॉरएवर आर्टिक सी। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि फॉरएवर के सारे ही प्रोडक्ट्स बड़े अच्छे हैं, आपने पहले भी देखे हैं। स्लाइड शो हो रही है आप लोगों को? एक मिनट, जस्ट अ मिनट। ठीक है, देखिए फॉरएवर आर्टिक सी है। ठीक है, इसमें आपको पता है कि डिफरेंट, आपको कोई भी आप सप्लीमेंट यूज करते हैं या कोई भी आप यूज करते हैं अपने लिए, अपनी हेल्थ के लिए, तो इसमें फॉरएवर की जो आर्टिक सी है ना, डिफरेंट आपको पर्पज के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। बेसिकली इसका एक और नाम है, इसको आप लोग ये लिख सकते हैं, ये हार्ट केयर प्रोडक्ट है। ठीक है, इसमें जो कंपोजिशन में इसके यूज हुए हैं ना, वो इसमें आपके पास नेचुरल फिश ऑयल है। ठीक है, फिश ऑयल तो देखिए हम वैसे भी मोस्टली लोग ना अपने लिए यूज करते हैं, मतलब इसके सेपरेट कैप्सूल भी ऐसा, वो अपनी जो है ना नेल्स के लिए, अपने जॉइंट सिस्टम के लिए, अपने ब्रेन हेल्थ के लिए, क्योंकि फिश ऑयल जो है बेसिकली बहुत ही बेस्ट है। ठीक है, और इसके साथ साथ फॉरएवर की जो आर्टिक सी है, इसमें फिश ऑयल भी है, आपको मिलेगा ओमेगा 3 भी मिलेगा, ओमेगा 9 भी मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा प्योरीफाइड वाटर और डिफरेंट। ठीक है, और यहाँ पे आपको जैसे ये शो हो रहा है कि सपोर्ट करता है आपके हेल्थ को, हेल्थी हार्ट को। ठीक है, इसमें प्योर सोर्स ऑफ ईपीए एंड डीएचए। अच्छा, ईपीए एंड डीएचए क्या है? ये आपके ना मोस्टली देखें, कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो प्रेग्नेंट लेडी नहीं ले सकती। ठीक है, और ईपीए एंड डीएचए भी एक ये ना अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, और ये बहुत बेस्ट है आपके लिए, मतलब जो होती है ना ये प्रेग्नेंट लेडी, उनके लिए वो अगर फॉरएवर की आर्टिक सी एज अ सप्लीमेंट, मल्टी सप्लीमेंट जो यूज करती हैं, उसके लिए वो यूज करेंगे ना, तो इसका उनका कोई भी उसका इफेक्ट नहीं होगा, साइड इफेक्ट नहीं होगा, ये उनकी सेहत के लिए बड़ी अच्छी है, क्योंकि कुछ ऐसी प्रोडक्ट हैं जो हम लोग नहीं यूज कर सकते ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, इसके अलावा फॉरएवर की जो आर्टिक सी है वो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इंप्रूव करती है। ठीक है, आपकी इसके अलावा जिन लोगों की जैसे आई साइट का बहुत ज्यादा है आजकल, हम लोग मोबाइल इतना यूज करते हैं कि हमारी आई साइट बहुत, मतलब कम एज में ही आपकी बहुत वीक हो जाती है, तो अगर वो फॉरएवर की आर्टिक सी यूज करते हैं ना, तो उसकी आपकी आई साइट बड़ी मतलब जल्दी ठीक हो जाती है। ठीक है, और इसके अलावा आपके जिन लोगों को जॉइंट्स पेन होती है, ठीक है, उनके लिए भी फॉरएवर की आर्टिक सी, जैसे आपकी फैमिली में होंगे कम एजेस वाले, मतलब सॉरी जिनकी ज्यादा एजिस हो चुकी है, आपके दादा अबू दादी अम्मी, तो उनके लिए भी अगर वो आप ये यूज करवाएंगे उन्हें, तो उनकी जॉइंट्स की पेन इससे कम होगी।
ठीक है। और इसके अलावा आपको अगर किसी के मसला आता है कि हेयर मतलब बहुत टूट रहे होते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग, तो उनके लिए भी फॉरएवर की अगर आर्टिक सी है वो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और प्रेग्नेंट लेडी के लिए भी जैसे मैंने आपको बताया ये बेस्ट है, उनके लिए ये नहीं है कि मतलब ये वो यूज नहीं कर सकती, वो भी अगर एज अ सप्लीमेंट यूज करेंगी आर्टिक सी तो उनके लिए बेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताती हूँ कि फॉरएवर की जो आर्टिक सी की कंपोजिशन कैसे हुई थी। ये देखिए आप जैसे स्लाइड में देख रहे हैं ना, ये आर्टिका ओशन है, ठीक है। आर्टिका ओशन जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा समंदर है, ठीक है। ओशन नाम से पता चल रहा है कि ये सबसे बड़ा समंदर है, ठीक है। और इसका सबसे ज्यादा साफ पानी है, और साफ पानी में जो फिशेज होंगी वो भी आप भी सोच रहे हैं कि जरी बात है वो हेल्थी फिशेज ही हैं, ठीक है। और उन हेल्थी फिशेज के नेचुरल फिश ऑयल से जो है ना आर्टिक सी तैयार हुआ हुआ है, ठीक है। आर्टिक सी में बेसिकली जो मेन कंपोनेंट है ना वो फिश ऑयल है, ठीक है। साथ ओमेगा 3 ओमेगा 9 और बाकी सारे सप्लीमेंट भी यूज हुए हैं, लेकिन फिश ऑयल जो है ना वो बेसिकली जो इस मतलब आर्टिका ओशन जो आपको नजर आ रहा है ना, इस मतलब इसमें जो फिशेज होती हैं उन फिशेज के फिश ऑयल से वो तैयार हुआ है। तो फॉरएवर आर्टिक सी आपको हमने पहले भी मतलब मैम अलीना ने भी ये चीज एक्सप्लेन की कि हमारे सारे ही प्रोडक्ट फॉरएवर के नेचुरली ऑर्गेनिक बेस्ड हैं, तो इनके ये इसकी कंपोजिशन है, ठीक है। नेक्स्ट आपको अगली स्लाइड में ये देख रहे हैं जैसे एलो प्रोपोलिस क्रीम है। मोस्टली हम लोग मतलब जो होती हैं लेडीज उनमें ज्यादा होता है कि यार मतलब एक्नी होगी, ठीक है। इसके अलावा एक्नी के बाद स्कार्स रह जाते हैं, ठीक है। और बहुत ही मतलब रिंकल्स बड़ी जल्दी बन जाते हैं, छाइयां आप लोगों के चेहरे पे आ जाती हैं, ठीक है। उसके लिए अगर आप एलो प्रोपोलिस क्रीम अब यूज करते हैं ना, ये ऐसा मॉइस्चराइजर भी हम लोग यूज कर सकते होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें प्योर 100% आपको एलोवेरा मिलता है, ठीक है, वो भी कंसंट्रेटेड फॉर्म में। आपको दूसरी सारी प्रोडक्ट्स हम लोग मतलब कॉस्मेटिक्स ब्रांड्स की मतलब डिफरेंट यूज कर रहे होते हैं, नाइट क्रीम के तौर पे हम लोग इतना यूज करते हैं, ठीक है। उन सब में एलोवेरा प्रेजेंट होता है, लेकिन वो देखिए वो सिर्फ 1%, 2% या मैक्सिमम 3% तक, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होता। और प्योर एलोवेरा हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा ही बेस्ट है, ठीक है। अगर आप अपनी स्किन के लिए इवन कि हम लोग अगर एलोवेरा हम यूज करते हैं ना, एलोवेरा जेली अब नेक्स्ट आप देखेंगे उसमें भी आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि वो हम लोग अगर हेयर्स पे लगाते हैं तो आपके बाल जो है बड़े अच्छे हो जाते हैं, ठीक है, शाइनी भी होते हैं, लेकिन अगर प्योर होगी तो। वैसे तो एलोवेरा मतलब पाकिस्तान में इतनी जल्दी आपको प्योर फॉर्म में किसी भी प्रोडक्ट में एज नहीं मिलेगी, लेकिन एलो प्रोपोलिस क्रीम जो है ना इसमें प्योर फॉर्म में एलोवेरा प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ये आप मोस्टली नाइट क्रीम के तौर पे भी मतलब एज अ मॉइस्चराइजर भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इसको मिक्स करते हैं आप एलोवेरा जेली में तो उसके लिए भी ये बेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में आप एलोवेरा जेली ये देखें, जैसे ये देख रहे हैं ना कि इन दोनों को अगर हम मिक्स करते हैं एलो प्रोपोलिस क्रीम और एलोवेरा जेली को, तो उससे आपकी एक्नी नहीं होगी। जब एक्नी नहीं होगी तो स्कार्स नहीं होंगे, स्कार्स नहीं होंगे तो आपकी स्किन साफ होगी। क्योंकि मोस्टली हम लोग अपनी स्किन को लेके बहुत ही ज्यादा जो होते हैं ना वो नर्वस हो रहे होते हैं कि यार पिंपल्स आ गए हैं, डस्ट इतनी है हमारे अपने मतलब सिटीज में इतनी होती है कि हम लोग जब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, बाहर जाते हैं तो डस्ट होती है, डस्ट से आपको पता है एक्नी पिंपल्स बन जाते हैं। और उसके बाद अगर आप ये दोनों मिक्स करके ऐसा नाइट क्रीम यूज करें तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आप लोगों को। ये हेलो, आगे है ब्राइट टूथ जेल, ठीक है। देखें ब्राइट टूथ जेल में भी आपने मतलब टूथपेस्ट तो हम लोग डेली बेस पे हमारी सुबह मॉर्निंग में हर इंसान जो है वो टूथब्रश करता है, ठीक है। और टूथपेस्ट हमने यूज करनी ही करनी होती है। तो आपने देखा होगा कि टूथपेस्ट को अगर आप लोग अपने घर में जो यूज कर रहे हैं, आप लोग आज जाके देखिएगा उसके, तो वहां पे लिखा होता है कि इसमें फ्लोराइड प्रेजेंट है, ठीक है। और बच्चे इसे यूज नहीं कर सकते होते, मतलब बच्चों को अगर देनी भी है तो बहुत ही मिन्यूट सी थोड़ी सी अमाउंट से ना दें। लेकिन फॉरएवर की अगर आप ब्राइट टूथ जेल यूज करते हैं ना तो ये फ्लोराइड फ्री होती है, ठीक है। इसमें भी 100% जो है ना एलोवेरा है। और इसके अलावा ये ओरल हेल्थ के लिए बड़ी बेस्ट है। उसके अलावा हम लोग और यूज करते हैं डिफरेंट टूथपेस्ट हम लोग यूज कर रहे होते हैं, तो उसमें ड्यूरिंग मतलब ब्रश करते वक्त हमारे अंदर से ब्लीडिंग आ रही होती है, ठीक है। क्योंकि पता है फ्लोराइड एक ऐसा केमिकल है जिसमें ये प्रेजेंट होता है ना, इससे आपकी ये प्रोटेक्टिव लेयर को बहुत डैमेज कर देता है। लेकिन ब्राइट टूथ जेल जो फॉरएवर की है इसमें फ्लोराइड नहीं होता। जब फ्लोराइड नहीं होगा तो सारी बात है कोई केमिकल नहीं होगा, और बच्चों के लिए भी ये बेस्ट है। बहुत कम एजेस वाले बच्चे जो छोटे बच्चे जो हैं उन्हें भी आप यूज करवा सकते होते हैं। लेकिन हम लोग दूसरी टूथपेस्ट जिनमें फ्लोराइड प्रेजेंट होता है ना वो हम लोग अपने मतलब घर पे अपने छोटे बच्चों को यूज नहीं करवा सकते, क्योंकि सारी बात है उनमें केमिकल है, और केमिकल से तो उसी टाइम आपको पता चल जाता है, आपकी हेल्थ पे इफेक्ट आता है। तो इसलिए अगर आप लोग ब्राइट टूथ जेल यूज करते हैं ना तो इससे आपको ये होगा। और इसके अलावा इसका एक और मेन बेनिफिट्स ये भी है कि जब हमारे मोस्टली बच्चों में या जैसे आजकल मौसम चल रहा है कि गले खराब हो जाते हैं जल्दी, ठीक है, तो अगर आप गर्म पानी में ब्राइट टूथ जेल की 1 चम्मच जो है ना वो उसमें गर्म नीम पानी में मिक्स करके तो वो पी भी लेंगे ना, तो उससे आपका गला साफ हो जाएगा और गला जल्दी ठीक भी हो जाएगा। मैम नेक्स्ट स्लाइड। ये देखें फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल में आप देख रहे हैं, ठीक है, इससे ब्राइटनिंग होती है, ठीक है, आपके। और इसके अलावा इसमें ये होता है कि गम्स के लिए मतलब जिन लोगों के होते हैं ना वीक होते हैं वो भी अच्छे हो जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये आपको मतलब आइडियल फॉर चिल्ड्रन तो है ही है।
ये देख रहे हैं आप डिफरेंट स्लाइड्स में, मतलब नो फ्लोराइड, क्योंकि आप आज जाके अपनी टूथपेस्ट में एक दफा देखिएगा जरूर, वहां पे मेंशन होता है कि फ्लोराइड प्रेजेंट है, ठीक है। और अगर अपने बच्चों को देनी है तो बहुत ही मतलब मिन्यूट सी क्वांटिटी में देनी है, ठीक है। इसमें एलोवेरा होता है, ठीक है। और ये आगे है सोप। मिनट। अच्छा, सोप मोस्टली हम लोग यूज कर रहे हैं, हर घर में यूज होता है, ठीक है। और इसमें आपको पता है कि कुछ ऐसी स्किन होती है, कुछ लोगों की इतनी सेंसिटिव हो जाती है कि वो ज्यादा, अगर वो ज्यादा देर मतलब अपने फेस पे नहीं लगा सकते, क्योंकि मोस्टली हम लोग सब फेस वॉश यूज करते हैं। लेकिन एवोकाडो जो है सोप फॉरएवर का, अगर ये आप अपने फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये गुड है फॉर मतलब ऑयली एंड ड्राई स्किन दोनों के लिए। और जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव है उन लोगों को भी इससे कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। उन लोगों के लिए भी बेस्ट है, क्योंकि मोस्टली हमें दूसरे सारे जो भी हम कोई साबुन यूज कर रहे होते हैं अपने घर में, उसमें हमारा ये होता है कि हमारा सारा दिन जो है ना, एक तो हाथ हमारे रफ रहते हैं, ठीक है। इसके लगाने से आपके हाथ भी सारा दिन मॉइस्चराइज रहेंगे, क्योंकि आपको पता है सर्दियों वाला सीजन है और सर्दियों में मोस्टली ये चीजें होती हैं। तो उसके लिए अगर आप एवोकाडो सूप यूज करेंगे ना, तो वो सबसे बेस्ट है। उसके बाद आ जाता है एलो हीट लोशन। आपने ये चीज भी देखी है कि हम लोग मतलब मोस्टली, आपको पता है कि जब भी अब चोट लग जाती है हमें, तो हमें बहुत ज्यादा पेन होती है, और पेन के साथ साथ वहां से इतनी हमारी हीटिंग हो रही होती है कि हमसे उठने तक नहीं होता। मोस्टली जो लोग मतलब बड़े शौक से खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, कुछ भी आप लोगों की अपनी गेम्स होती हैं, तो उसके दौरान आपके मसल जो है ना, वो समटाइम्स होते हैं, वो स्ट्रेच हो जाते हैं, ठीक है। उनमें आपको पेन होना शुरू हो जाता है। लेकिन आप अगर आप एलो हीट लोशन वहां पे अप्लाई करते हैं ना, तो इसमें एक ये होता है कि आपकी स्किन की थर्ड लेयर जो होती है ना, उसके तक जाता है, ठीक है। डीप पेनिट्रेटिंग मसाज इससे होता है, ठीक है। अगर आप ये यूज करते हैं ना, तो इससे आपको काफी ज्यादा आपको अच्छा इफेक्ट मिलता है, ठीक है। आपकी सूथिंग हो जाती है, रिलैक्सिंग मसल्स हो जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये बेस्ट है, आप लोग रात को अगर जब भी आपको जहाँ पे पेन हो, ये नहीं, और एज का भी नहीं है कि आप लोग इस जिस एज में मर्जी लगाएं, इवन कि हमारे अपने ही पेरेंट्स जो हमारे मतलब बूढ़े हैं, ठीक है, अगर उन्हें भी आप लोग लगवाएंगे ना, उनके घुटनों में या उनके पाँव में दर्द होता है, तो वहां पे भी आप उनका मसाज करेंगे येलो हीट लोशन का, तो बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। ओके, डॉक्टर सना आप मीटिंग में हैं? जी, जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मैम कैसी हैं आप? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? जी मैम, मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मैम थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। आपको पता है जैसे हुँ। हमारा आज प्रोडक्ट वाला लेक्चर है, तो फर्दर आप जी, जी। कंटिन्यू कर सकती हैं? ओके, ओके, श्योर आप ऐसे करें ज़रा अपनी साइड से म्यूट करें, मैं कंटिन्यू करती हूँ। ओके मैम, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब ठीक हैं? ओके, ज़रा मुझे चैट बॉक्स में बताएँ कि कहीं सब सो तो नहीं रहे, बोर तो नहीं हो रहे? मेरी वॉइस सबको क्लियर आ रही है? ओके, ओके, ठीक हो गया। चलिए अच्छी बात है, आप सब एक्टिव हैं। बिल्कुल यही बात है, अब देखें आप लोगों ने सुना होगा ना जो टीचर्स होते हैं वो हमेशा अपने स्टूडेंट्स को यही कहते हैं कि जो स्टूडेंट मंडे और सैटरडे ऑफ करता है ना, उसे समझ नहीं आती कि जो मतलब दरमियान में वर्किंग डेज़ थे उसमें क्या चल रहा था, ठीक है? तो इंसान को पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग में क्या हुआ, एंड में क्या हुआ, ठीक है? तो अब जैसे मैम अलीना ने स्टार्टअप लिया और मैं एंड करूँगी, ठीक है? अब आपको मेरी और मैम अलीना की समझ आ जाती है, मैम आयशा की नहीं आती या मेरी नहीं आती, किसी एक पर्सन की नहीं आती, तो आप लोगों के सेशन का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है? तो सेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि कौन पर्सन है जो हमें, ठीक है, ये चीज़ें बता रहा है, ठीक है? ताकि हमें पता तो चले भई उसके पास अथॉरिटी कोई डिग्री है भी, बाय प्रोफेशन है क्या वो, ठीक है? ओके, मेरा नाम सना है, बेसिकली मैं पाकिस्तान फैसलाबाद से बिलॉन्ग करती हूँ और राइट नाउ मेरा एमफिल कंटिन्यू है। मैंने जो अपनी ग्रेजुएशन डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशन में कंप्लीट की है, मैंने सरगोदा मेडिकल कॉलेज से की है, ठीक है? और फॉरएवर में मैं असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ, मेरा 8 टू 9 मंथ का एक्सपीरियंस है, ठीक है? बेसिकली आप लोगों को प्रोडक्ट्स के बारे में इसलिए बताया जा रहा है कि अगर, ठीक है, आप लोगों की यहाँ पे इंशाल्लाह सिलेक्शन होगी, आप लोग यहाँ पे वर्किंग स्टार्ट करेंगे, तो भई फ़र्ज़ कर लें अगर आप एक आईफ़ोन कंपनी के साथ काम करते हैं, ठीक है? और आप किसी को कहते हैं कि भई आप आईफ़ोन यूज़ करें, इसके फ़ंक्शंस बहुत अच्छे हैं, तो भई वो पर्सन आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना कि आप खुद तो वीवो यूज़ करते हो और हमें कह रहे हो कि भई आईफ़ोन यूज़ करो, ठीक है? तो इस वजह से अगर आप लोगों की फैमिली में कोई हेल्थ इश्यूज़ आते हैं, ताकि आप लोगों को पता हो इस प्रोडक्ट्स के क्या-क्या बेनिफिट्स हैं और हम लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? अब बेसिकली पाकिस्तान में क्या ओवरऑल अगर हम लोग वर्ल्ड की बात करें ना, जो 5 मेन हेल्थ इश्यूज़ है ना, उसमें आ जाता है नंबर 1 पे स्टमक इश्यूज़, हार्ट इश्यूज़, गायनी, कैंसर और ओबेसिटी, ठीक है? और मैं 100% ये श्योर हूँ यहाँ पे जितने भी पर्सन बैठे हैं, उन पर्सन की फैमिली में कोई एक आधा पर्सन तो ज़रूर होगा जो इन पाँचों में से किसी न किसी एक हेल्थ इश्यू को फेस कर रहा होगा। ऐसी बात है ना? कोई है ऐसा जो कहेगा कि भई हमारी फैमिली में ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग बिल्कुल 100% हेल्दी हैं? बताएँ शाबाश ज़रा। ओके, ओके। मीन्स कि किसी न किसी को कोई ना कोई इश्यूज़ हैं, ब्लड प्रेशर सबसे ज़्यादा, ऐसी ही बात है।
गर्मी आती है तो हमारा ब्लड प्रेशर लो होना शुरू होता है, सर्दी आती है तो हाई होना शुरू हो जाता है ना। इवन के बच्चों में, बड़ों में, मतलब हर एज के पर्सन ना कोई इश्यू फेस कर रहा है। ठीक हो गया। ओके, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ सबसे पहले कि मैम अलीना ने, मैम आयशा ने बताया कि वो बार-बार बोल रही थी ना कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, ऑर्गेनिक। अब आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि भाई ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक होता क्या है ना? बेसिकली जो ऑर्गेनिक चीज़ होती है वो होती है केमिकल फ्री, ठीक है? मतलब कोई भी एज का पर्सन कभी भी किसी भी टाइम इज़िली इस्तेमाल कर सकता है, उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। इनऑर्गेनिक का मतलब ये आ जाता है कि जो हम लोग ड्रग्स लेते हैं, मतलब कि जो हम लोग मेडिसिन लेते हैं ना, एंटीबायोटिक हो गए, इसे मेडिकल टर्म में ड्रग्स बोला जाता है, लेकिन हम लोग तो टैबलेट्स बोलते हैं ना। तो वो आ जाती हैं इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक का मतलब ये है कि इन केस अगर आप मेडिसिन यूज़ करते हैं, वो एक तरफ तो आपको ठीक कर रही होती है, लेकिन कहीं न कहीं आपको नुकसान दे रही होती है, ठीक है? जैसे टाइफाइड है, टाइफाइड में हम लोग एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं ना, एंटीबायोटिक एक तरफ तो ठीक कर रही होती है, दूसरी तरफ स्टमक इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं। अब जो हमारे बड़े हैं वो क्या कहते हैं कि भई इसने ना दवाई खाई है, अब इसके मैदे में गर्मी हो गई, अब इसे ना ठंडी चीज़ें खिलाओ। तो वो क्या चीज़ आ जाती है, वो साइड इफेक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है? तो इस वजह से आप लोगों को बोला जाता है कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक हैं, 100% हमारे लिए बेनिफिशियल है। ओके, चलिए हम लोग अपना मज़ीद टाइम वेस्ट नहीं करते, हम लोग सेशन कंटिन्यू करते हैं। जो प्रोडक्ट्स है आरजी प्लस, अब आप लोगों को स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आरजी प्लस प्रोडक्ट है, उसका फुल पैक भी नज़र आ रहा होगा ना? ये पाउडर की फॉर्म में होता है। सबसे पहले मुझे ये बताएँ कि आप लोगों ने कभी इसका नेम सुना है आरजी प्लस का? कभी भी? नहीं सुना, ओके, ओके, मतलब किसी ने भी नहीं सुना, ठीक है। चलिए मैं बताती हूँ, बेसिकली जो आरजी प्लस है ये फॉरएवर की प्रोडक्ट है, इसे डॉक्टर फेरिड इमरान ने इंट्रोड्यूस करवाया था 2020 में, जब कोविड था ना तब करवाया था। बेसिकली जो इसके बेनिफिट्स हैं वो ये है, यूजेस हैं कि जो वर्ल्ड के टॉप 10 डॉक्टर्स हैं ना वो हार्ट पेशेंट के लिए रिकमेंड करते हैं, क्योंकि आजकल जो हार्ट अटैक की रेशियो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हम लोग अगर 5 साल या 10 साल मतलब माज़ी की बात करें ना, तो कोई एक आधा पर्सन होता था जिसे हार्ट अटैक होता था, लेकिन वो पर्सन सर्वाइव कर जाता था। आजकल ऐसा नहीं होता। अगर उसकी सर्जरी होती है एस्टे नोड या कुछ भी, ठीक है? तो डॉक्टर्स हमेशा कहते हैं कि ये सेकंड हार्ट अटैक के लिए रिस्क पे है, ठीक है? मतलब कि वो लाइफ टाइम मेडिसिन भी ले रहा है, ब्लड प्रेशर की सुबह ले रहा है, शाम में ले रहा है, फिर भी वो रिस्क पे है। क्यों? क्योंकि जो मेडिसिन्स हैं वो इनऑर्गेनिक आ जाती हैं, ठीक है? तो बेसिकली वर्ल्ड के टॉप 10 डॉक्टर इसीलिए रिकमेंड करते हैं कि ये हार्ट के पेशेंट के लिए बहुत बेस्ट है। क्यों? क्योंकि इसे 3 दफ़ा नोबेल प्राइज़ मिल चुका है, ठीक है? और दूसरा पॉइंट ये है कि ये ऑर्गेनिक है और ये एनर्जी बूस्टर है। एनर्जी बूस्टर कैसे है? काफ़ी लोग हैं, हमारी फैमिली में भी होते हैं, काफ़ी मेल्स हैं, वो लोग ना जिम जाते हैं। अब उन्हें ना बहुत शौक होता है, भई हम लोगों ने अपनी बॉडी बनानी है, तो भई बॉडी तभी बनती है ना जब मसल्स एनर्जी अच्छी होगी, ठीक है? तो ये आपके मसल्स और जॉइंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है। और जो हमारे घर में बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं ना, हमारी माएँ होती हैं, आपने सुना होगा ना अक्सर सर्दियों में उठते हैं, बैठते हैं, हाय-हाय कर रही होती हैं कि भई हमारे ना जोड़ों में दर्द हो रहा है। तो ये जोड़ में दर्द इसी वजह से होता है क्योंकि उनकी जो मोबिलिटीज़ होती है ना, वो पूरी कंप्लीट नहीं हो रही होती है, अच्छे से नहीं हो रही होती, ठीक है? तो असल में मतलब कभी-कभार तो जोड़ों से जब वो उठते हैं, बैठते हैं, आवाज़ें भी आ रही होती हैं अजीब-सी, ठीक है? तो ये चीज़ है कि आपके ये मसल्स और जॉइंट्स के लिए बहुत बेस्ट है। दूसरा ये है कि इसे टाइटल दिया गया एनर्जी बूस्टर। एनर्जी बूस्टर इसलिए है क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर स्टूडेंट्स हैं, हमारी फैमिली में भी होते हैं बड़े-बुज़ुर्ग, काम कर लिया, सुबह में कर लिया, शाम में कर लिया, कोई बुखार, सर दर्द कुछ नहीं है, लेकिन अजीब-सी सुस्ती छाई होती है, ठीक है? वो अजीब-सी सुस्ती इसलिए होती है कि हमारा हीमोग्लोबिन लेवल बहुत कम होता है। जब हीमोग्लोबिन लेवल हमारा बहुत कम है, ब्लड की सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रही होती, ठीक है? तो इन सब चीज़ों के लिए बहुत बेस्ट है आरजी प्लस। तो हमें एनर्जी भी नहीं मिल रही होती ना, अजीब सुस्ती छाई होती है, सर भी घूम रहा होता है, तो इन सारी चीज़ों के लिए बहुत बेस्ट है आरजी प्लस, ठीक है? मैं कहती हूँ अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ फॉरएवर की एलोवेरा जेल और आरजी प्लस प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं ना, तो आपको जो इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स के इश्यूज़ है ना, फेस नहीं करने पड़ेंगे। ठीक हो गया। अब 3 दफ़ा नोबेल प्राइज़ अब आप लोगों को नेक्स्ट स्लाइड में नज़र आएगा कि नोबेल प्राइज़ हुँ, इसे 3 दफ़ा नोबेल प्राइज़ इस वज़ह से मिला है कि जैसे मैंने बताया ये एनर्जी बूस्ट है। अब कोविड जब ठीक है, जब कोविड था ना, जिन लोगों को मतलब कि कोरोना था, अब जिन लोगों का टेस्ट पॉज़िटिव आता था ना, उन उसमें ना 2 तरह के लोग आते थे। एक लोग थे मतलब जिन लोगों की डेथ हो गई थी, क्यों? क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक था, तो उन लोगों की डेथ हो गई थी, ठीक है? जिन लोगों का इम्यून सिस्टम थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, तो वो लोग सर्वाइव कर गए थे, ठीक है? 15 दिन, 10 दिन ठीक है हॉस्पिटल में एडमिट थे, लेकिन वो लोग सर्वाइव कर गए थे। उसके बाद उनका जो रिपोर्ट थी वो नेगेटिव आई थी, ठीक है? नॉर्मल अपनी लाइफ की तरफ आ गए थे। क्योंकि मुझे अच्छे से आइडिया इसलिए है कि जो मेरी छोटी सिस्टर है ना, उसका भी जो कोविड टेस्ट था ना वो पॉजिटिव था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो सर्वाइव कर गई थी, ठीक है? तो अब देखिए जब आप लोगों की इम्यूनिटी वीक होगी, ठीक है? बॉडी का एक अच्छा खासा सिस्टम है, व्हाइट व्हाइट ब्लड सेल्स आ जाते हैं। आप लोगों की जो इम्यूनिटी है वो ही वीक है,
तो आप कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप लोगों का हेल्दी, ठीक है, आप लोगों को हेल्थ चाहिए, तो सबसे पहले, ठीक है, इंसान के 2 ऑर्गन होते हैं, दिल और दिमाग। तो दिल ठीक है तो दिमाग का ठीक होना भी ज़रूरी है, अगर दिमाग ठीक है तो दिल का ठीक होना भी ज़रूरी है, ठीक है। जैसे बताया गया हेल्थ और वेल्थ, तो हर इंसान की 2 ही बुनियादी ज़रूरत होती है, अच्छी सेहत और कोई ना कोई सोर्स ऑफ अर्निंग हो। बिल्कुल सेम ऐसे ही आपका दिल और दिमाग, मतलब कि ब्लड सर्कुलेशन, सुना होगा ना, कल्बी और रूहानी सुकून बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब 3 दफ़ा नोबेल प्राइज़ मिला है एक प्रोडक्ट को, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक प्रोडक्ट को, ठीक है। अब आप लोग, जो लोग पाकिस्तान से हैं, उन्हें अच्छे से आइडिया होगा कि मलाला यूसुफ़ज़ई का, ठीक है, वो स्टूडेंट थी, उसे सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 नोबेल प्राइज़ मिला था। 1 नोबेल प्राइज़ मिलते ही साथ-साथ उसे यूएसए की नेशनैलिटी मिल गई, सिर्फ़ 1 नोबेल प्राइज़ की बेस पे। तो ये तो एक प्रोडक्ट है, उसे 3 दफ़ा नोबेल प्राइज़ मिला, खुद सोचिए कि किस लेवल तक इसके बेनिफिट्स होंगे ना। ओके, अब हम लोग मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। अब आप लोगों को शो हो रहा होगा C9 प्लान। C9 प्लान। अब देखा जाए तो जो हमारे, ठीक है, मेडिकल में बोला जाता है, डॉक्टर्स होते हैं, वो ये कहते हैं कि जो फास्ट फूड है ना, वो शाम 5 बजे के बाद इस्तेमाल नहीं करना, हमारे स्टमक के लिए बहुत हार्मफुल है। लेकिन हम लोग जो फास्ट फूड है वो खाते ही शाम 5 बजे के बाद है। 5 बजे से लेके रात 2 बजे तक, 12 बजे तक, 1 बजे तक चल रहा होता है। तो भई जब तक हम लोग परहेज़ नहीं करेंगे तो इलाज का क्या फ़ायदा? सुना होगा ना, जो परहेज़ है वो इलाज से बहुत बेस्ट है, ठीक है, बहुत बेहतर है ना। हमारे घरों में जो हल्दी है वो किस लिए इस्तेमाल की जाती है? किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को कोई दर्द है कहीं पे, कुछ भी ना, तो हमारी माएँ सबसे पहले दूध में हल्दी देती हैं। क्यों? क्योंकि जो हल्दी है ना, वो मेडिसिन नहीं है, लेकिन उसकी मेडिकल प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। सेम ऐसे ही फॉरएवर की जो प्रोडक्ट्स हैं वो मेडिसिन्स नहीं है, लेकिन उनकी मेडिकल प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। अब C9 प्लान का मतलब, अब जो सी लिखा हुआ है, सी की फुल फॉर्म आ जाती है क्लीन। 9 का मतलब ये है कि 9 दिन के अंदर आपका जो वजन है वो 3 से 6 किलो कम हो जाता है। अब आप लोगों के माइंड में ये बात आ रही होगी, भाई ये तो जादू हो गया ना, 9 दिन के अंदर 3 से 6 किलो वजन कैसे कम हो जाता है। मैं आप लोगों को सारा प्रोसीजर बताऊंगी। अब देखिए, सबसे पहली बात ये कि अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत बेस्ट है, स्टमक बहुत बेस्ट है, ठीक है, आपकी प्रॉपर डाइजेशन हो रही है, क्लींजिंग डिटॉक्सिफिकेशन हो रही है, तो आपका वजन बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे ना 2 तरह की मतलब कि जो फीमेल्स है ना, वो 2 तरह की होती हैं। एक आती हैं, वो कहती हैं भई हम लोग तो कुछ खाते नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पता नहीं कहाँ से लगता जा रहा है ना। दूसरी आती हैं, वो कहती हैं भई हम तो बहुत खाते हैं, हमें तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, ठीक है, वज़न ही नहीं गेन हो रहा, वेट नहीं गेन हो रहा, हमें कुछ लग ही नहीं रहा ना। तो जब हमारी फैमिली में जब फीमेल का या गर्ल का रिश्ता होता है ना, सबसे पहले ना ज़ाहिरी तौर पे देखा जाता है कि भई सूरत कैसी है। सीरत तो आजकल मैं कहती हूँ बहुत कम लोग देखते हैं, ठीक है? तो इंसान ज़ाहिरी नुमाइश देखता है, ठीक है? तो अगर आप लोगों का जो वेट है वो बिल्कुल बैलेंस है, ठीक है, दिखने में स्किन बहुत अच्छी है, तो मैं कहती हूँ आपकी सीरत नहीं भी अच्छी ना, तो फट से रिश्ता हो जाता है, ठीक है? तो ये चीज़ें मैटर करती हैं, ये आजकल है सब कुछ, ये हकीकत है। अब देखिए, मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि आप लोगों की डिटॉक्सिफिकेशन, क्लींजिंग या फिर कौन-सी चीज़ें हैं जो इतनी जल्दी, ठीक है, आपका जो वज़न है वो कम कर देती हैं। सबसे जो बेस्ट है वो इसमें एलोवेरा जेल है, जैसे मैम अलीना ने क्लियर किया कि वो कैसे-कैसे डिटॉक्सिफिकेशन करता है, क्लींजिंग करता है। अगर आप लोगों को मज़ीद उसका प्रोसीजर पूरा देखना है, मेरे पास छोटा-सा वीडियो क्लिप है, ठीक है? आप लोग अपनी अपलाइन से कॉन्टैक्ट कीजिएगा, मैं उनके साथ शेयर कर दूँगी, वो आप लोगों को बता देंगे कि कैसे एलोवेरा जेल आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को, जीआईटी ट्रैक को क्लीन करता है, ठीक है? दूसरा इसमें आ जाता है फॉरएवर लाइट अल्ट्रा। मैं कहती हूँ अगर आप लोग ये प्रोडक्ट यूज़ कर लेते हैं ना, तो आपको ना ये वज़न के मसले मसाइल नहीं होंगे। क्योंकि ये एक ही प्रोडक्ट है और ये 2 तरह से काम करता है। अगर आपने अपना वज़न कम करना है तो आप इसे पानी के साथ इस्तेमाल कर लें, अगर आपने अपना वज़न बढ़ाना है तो आप इसे दूध के साथ इस्तेमाल कर लें। है ना जादू की बात ना? तो मुझे बताएँ शाबाश किन-किन लोगों को ये बहुत बेस्ट लगी है प्रोडक्ट? काफ़ी वैसे देखा जाए तो मेजॉरिटी फीमेल्स को ना वज़न कम करने के मसले हैं। प्रॉपर डाइट प्लान फ़ॉलो कर रही होती हैं, लेकिन कोई भी ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है ना। मैं कहती हूँ जो मोटापा है ना, मोटापा, ओबेसिटी एक ऐसी बीमारी है, साथ-साथ ये ना 10 बीमारियों को जन्म देती है, ठीक है? आपको मोटापा हो गया, साथ डायबिटीज़ हो जाएगी, ठीक है? डायबिटीज़ होती है तो आपको कोई भी ज़ख्म होता है, ठीक है, वो हील नहीं होता। उसके बाद ब्लड प्रेशर के मसले मसाइल आ जाते हैं, घर का कोई काम नहीं हम लोग कर पाते, ठीक है? तो ये सारे मसले मसाइल ओबेसिटी की वजह से ही आते हैं, ठीक है? तो अब देखिए 9 दिन के अंदर 3 से 6 किलो वज़न कम करना कोई आसान बात तो नहीं है, लेकिन फ़ॉरएवर के प्रोडक्ट आपको ये दे रही है और 100% श्योरिटी दे रही है।
मैं कहती हूँ जो फीमेल ये यूज़ करती हैं, अगर उनके साथ मतलब कि 3 से 6 किलो वज़न कम नहीं भी होता ना, वो मुझे फैसलाबाद आके मिल सकती हैं कि भई आपने तो ऐसे कहा था, हमारे साथ तो ऐसे हुआ ही नहीं है। ठीक है? तो ये बहुत बेस्ट प्रोडक्ट है, मैं तो सबको रिकमेंड करूँगी। उसके अलावा अगर आप लोगों ने 3 से 6 किलो वज़न से ज़्यादा वज़न कम करना है, तो उसके बाद फॉरएवर का प्लान आता है F15, आप लोग वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हाँ जी, अब देखो आप लोगों को स्लाइड में नज़र आ रहा होगा कि पहले कितना ज़्यादा वज़न था, बाद में कैसे मतलब कि कम हो गया है ना। सबसे जो मेन पॉइंट है, देखिए आप लोग बेशक मुझे नहीं जानते, ठीक है? मुझे छोड़ दें। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फ़ॉलो किसको करते हैं, पाकिस्तानी एक्ट्रेस को, जो ड्रामा सीरियल पे ऐड दे रहे होते हैं, प्रमोशन कर रहे होते हैं, हम लोग उन्हें फ़ॉलो करते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ दिखा रहे हैं और हमें सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो मतलब ये बेस्ट है, ठीक है? तो पाकिस्तानी जो एक्ट्रेस हैं वो इन्हें खुद रिकमेंड करती हैं C9 प्लान को, वो खुद यूज़ भी करती हैं, ठीक है? तो ज़ाहिर-सी बात है जब एक इंसान एक चीज़ खुद इस्तेमाल करता है वो तो वो दूसरों को कहता है ना कि भई हाँ, आप भी इस्तेमाल करें, और ये तो इस्लाम भी कहता है ना कि जो चीज़ आप खुद पसंद करो वही अपने भाई के लिए भी पसंद करो ना, तो कोई क्यों झूठ बोलेगा? उसके बाद कासिम अली शाह भी हैं, फैसल कुरैशी हैं, वो भी इनके प्रोडक्ट्स को ठीक है काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं, और क्योंकि उन्हें पता है कि वो ये लोग यूज़ कर चुके हैं और यहाँ पे वो वर्किंग भी करते हैं, ठीक है? अब हमारी जो लास्ट प्रोडक्ट है हम लोग उसकी तरफ मूव ऑन करते हैं, वो है हनी। अब आप लोगों ने देखा होगा, सुना भी होगा कि जो शहद है, शहद इस्तेमाल करना सुन्नत है, ठीक है? क्यों सुन्नत है? क्योंकि इसमें ना जब इंसान बहुत थकन महसूस करता है ना, मैं कहती हूँ अगर आप लोगों को बहुत थक गए हो, बहुत टफ रूटीन थी, आप लोग रात को सोने से पहले ना शहद का 1 चम्मच ना 1 ग्लास नीम गर्म पानी के अंदर मिक्स करके पी लें। जब सुबह उठेंगे बिल्कुल रिलैक्स फ़ील करेंगे, ठीक है? और जो सबसे बेस्ट रियल एनर्जी डोज़ है ना वो है हनी। तो फॉरएवर का हनी उसकी तो फिर बात ही अलग है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, शहद इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हम लोग मार्केट से लेके आ रहे होते हैं, वो क्या होता है, वो मार्केट का होता है, बाज़ार का होता है, हमें नहीं पता वो ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, उसमें कौन-सा केमिकल है या नहीं, उसका तो टेस्ट ही बिल्कुल चेंज होता है। तो हम लोग घर में देसी अगर किसी गाँव वगैरह से आ जाए ना, उसमें और जो हम लोग बाज़ार से ले रहे होते हैं, उन दोनों में बहुत फ़र्क आ जाता है, ठीक है? क्योंकि इसमें काफ़ी विटामिन्स आ जाते हैं, अमाइनो एसिड्स आ जाते हैं, मिनरल्स आ जाते हैं, ठीक है? अब आप लोगों को स्लाइड में शो भी हो रहा होगा कि कासिम अली शाह खुद भी ये प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, एलोवेरा जेल, ठीक है? तो ज़ाहिर-सी बात है जब एक इंसान खुद इस्तेमाल करता है तो वो दूसरों को रिकमेंड करता है ना। अब काफ़ी गर्ल्स को ना ये स्किन के काफ़ी इश्यूज़ होते हैं कि भई हमारी जो स्किन है ना बहुत ऑयली है, हम लोग सुबह उठते हैं ऐसे हाथ लगाते हैं चेहरे पे तो बहुत ज़्यादा ऑयल होता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए जो हनी है ना, आप एक दफ़ा अपना रात में सोने से पहले अप्लाई करें और सुबह उठ के मुँह धो लें, तो आपकी जो स्किन होगी वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होगी, ठीक है? अब आप लोगों को स्क्रीन पे शो हो रहा है कि डिफरेंट बॉटल्स हैं एलोवेरा जेल की, ठीक है? सारी जो इनके मतलब के यूज़ेज़ हैं, बेनिफिट्स हैं, वो मैम अलीना ने, मैम आयशा ने हर चीज़ आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी। लेकिन मैं थोड़ा-सा ना आप लोगों को बेरी नेक्टर के बारे में बताऊँगी कि जो बेरी नेक्टर है ना बेसिकली आजकल ना गायनी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है? किसी को इनफर्टिलिटी के इश्यूज़ हैं, किसी के प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स के इश्यूज़ हैं, किसी को मतलब कि मैं कहती हूँ कि जो पीरियड क्रैम्प्स हैं, उसके बाद हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा गर्ल्स फेस कर रही हैं, ठीक है? मेजॉरिटी मैं कहती हूँ 100 में से 95% जो फीमेल्स हैं ना इस टाइम वर्ल्ड में ओवरऑल, वो गायनी इश्यूज़ फेस कर रही हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए जो एलोबेरी नेक्टर है वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत बेस्ट है, ठीक है? अब हमारे साथ काफ़ी डॉक्टर्स भी हैं जो बाय प्रोफेशन है, ठीक है? गायनेकोलॉजिस्ट हैं, वो वर्किंग कर रही हैं, उनके पास जो भी पेशेंट्स आते हैं, वो उन्हें रिकमेंड करती हैं कि आप फॉरएवर की प्रोडक्ट एलोबेरी नेक्टर यूज़ करें। क्यों? कि वो लोग खुद ट्राई कर चुकी हैं, यूज़ करती हैं डेली रूटीन में, उन्होंने हर चीज़ चेक की है, तो वो अपने पेशेंट को रिकमेंड करती हैं ना, ठीक है? तो एक इंसान के पास जब अथॉरिटी होती है, ठीक है? जब अथॉरिटी होती है प्रॉपर, तो वो उसी बेस पे दूसरों को रिकमेंड करता है, ऐसे थोड़ी ना रिकमेंड करता है। और देखा जाए तो आजकल पाकिस्तान के कुछ डॉक्टर्स भी ऐसे हैं, वो खुद भी मेडिसिन्स पे जी रहे होते हैं और जो पेशेंट्स होते हैं, फिर उन्हें भी मेडिसिन्स ही बताते हैं, ठीक है? तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि जितना ज़्यादा हो सके आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, इनऑर्गेनिक को छोड़ दें, ठीक है? और बाकी होप सो आप लोगों को हर चीज़ की समझ आ गई होगी, ठीक है? मेरा आप लोगों के साथ यहीं तक सेशन था, बाकी सब लोग अपना ख़्याल रखिएगा, ठीक है? और किसी का कोई पॉइंट अगर समझ नहीं आती, कोई भी क्वेश्चन है, आपको डायरेक्ट अपनी अपलाइन से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो इंशाल्लाह आपको हर चीज़ क्लियर कर देंगी। बाकी अभी हमारे साथ एक हैं हमारे ठीक है पार्टनर हैं मैम बसीरत। वो इंशाल्लाह आप लोगों को हर चीज़ क्लियर करेंगी कि उनके कैसे रिव्यूज़ थे, ठीक है? कि वाक़ई इनके प्रोडक्ट्स बहुत बेस्ट हैं भी या नहीं हैं, ठीक है? जी, मैम बसीरत आप अस्सलाम अवेलेबल हैं? वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। मैम जी, कैसी जी हैं आप? मैम, बिल्कुल मैं अवेलेबल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक-ठाक, आप कैसी हैं?
जी, जी, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक। ओके मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया और बेसिकली हम लोग चाह रहे थे कि एज़ अ गेस्ट ना आप थोड़ा अपने रिव्यूज़ शेयर कर सकें ताकि थोड़ा इनको आइडिया हो जाए कि वाक़ई प्रोडक्ट्स अच्छी हैं भी या नहीं, ठीक है? तो आप काइंडली शेयर करेंगी कुछ अपने रिव्यूज़? जी, जी, बिल्कुल। जी, जी, ओके मैम। बिल्कुल मैम, मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी क्योंकि जिस चीज़ से मुझे इतना बड़ा बेनिफिट मिला हुँ, है, हुँ। मैं चाहती हूँ कि बाकी लोग भी उससे ज़रूर मुस्तफ़ीद हों। बिल्कुल, बिल्कुल। ओके मैम, श्योर आप कंटिन्यू करें। ओके, ओके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ऐसा है कि मैं यहाँ पे थोड़ा-सा अनम्यूट हुई हूँ क्योंकि मुझे थोड़े से बेनिफिट्स बताने थे जिनसे मुझे बहुत-बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिले हैं। मुझे इस चीज़ का इतना आइडिया नहीं था क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम था। मैं आपको थोड़ा-सा अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं किस तरह से इस फ़ील्ड में आई। मैं बेसिकली अल्हम्दुलिल्लाह मैं आलिम दीन हूँ और अभी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी मेरा एमए इस्लामियात चल रहा है, मैं स्टडी भी कर रही हूँ। और मैं मैरिड हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, तो मैंने जब यहाँ पे स्टार्टअप लेने के लिए किया तो मुझे आपको पता होगा नेगेटिविटी कितनी होती है और जो हमारे बहुत करीबी जो रिलेटिव्स होते हैं, वो हमें इस चीज़ के लिए डर रहे होते हैं कि शायद इनके साथ कोई स्कैम या फ्रॉड हो जाएगा। तो मेरे फादर बेसिकली आर्मी से हैं, मेरे ग्रैंडफ़ादर, मेरे भाई इस वक़्त आर्मी में हैं, तो उन सब ने भी मुझे यही कहा कि अलर्ट रहो क्योंकि ऑनलाइन ना बहुत सारे स्कैम्स होते हैं, ये होता है, वो होता है। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जब मैंने इस चीज़ को देखा, मैंने सेशंस अटेंड किए तो मुझे इस चीज़ से काफ़ी सैटिस्फैक्शन हुई कि हाँ, कुछ तो है। लेकिन इतना आइडिया नहीं था कि हाँ, इनकी प्रोडक्ट इतनी अमेज़िंग हो सकती है। मुझे ये था कि शायद यहाँ पे सिर्फ़ वेल्थ में भी प्रोवाइड हो रही है अच्छे तरीके से लेकिन हेल्थ का मुझे इतना आइडिया नहीं था। जब मैंने इनकी प्रोडक्ट यूज़ की और जब मैंने ख़ास तौर पे मैं एक बहु और भी बहुत सारी छोटी प्रोडक्ट्स हैं जिनका बहुत-बहुत अच्छे रिज़ल्ट थे। लेकिन जो मेरे लिए बहुत मतलब था कि यार ये वाक़ई एक चीज़ है जिसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं और जिसको हम दूसरों को बताना चाहिए क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम हम जिस चीज़ से खुद हमें फ़ायदा होता है तो हमें बिल्कुल सदका जारिया के लिए बाकी मुसलमान बहन-भाइयों को बताना चाहिए। पाकिस्तान में आपको पता है कि डायबिटीज़ इतना सीरियस हो चुका है कि हमारी जो बड़ी एज की हमारे जो लोग होते हैं घर के वो हमारे सामने एक से एक ज़ख्म का शिकार होते हैं। छोटे-छोटे मसले बढ़ते-बढ़ते हमारी आँखों के सामने दम तोड़ देते हैं। और कितने मैंने अपने फैमिली में इस तरह लोगों को देखा है क्योंकि मेरी मदर की तरफ से ये उनकी जेनेटिक में से थी। तो मैंने अपने नाना को इस तरह दुनिया से जाते देखा लेकिन हमें था कि बस यार ये डायबिटीज़ बीमारी है इसके बस हम कुछ कर ही नहीं सकते, इसका तो कोई हल ही नहीं है। बस ये मेडिसिन लें आप लोग ठीक है बहुत हाई डोज़ और उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता करते-करते बिल्कुल इंजेक्शंस पे आ जाएँ और उसके बाद इंसान चला जाए इस दुनिया से, तड़पते हुए चला जाए, ठीक है? जाना तो सबने है, लेकिन एक बुरी मौत की से यहाँ से इंसान का जाना मुझे बहुत अजीब लगा। तो जब हमारे पास प्रोडक्ट आई और एलोवेरा जेल मैंने उसमें से यूज़ की मुझे पता चला कि हाँ, ये डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बहुत अच्छी है। मेरी मदर को 35 की एज से हो गया था, तो डॉक्टर ने उनको पहले ही कह दिया था कि आपकी एज क्योंकि कम है और आपको 35 में ही डायबिटीज़ हो गया, तो आपकी ये जो मेडिसिन आप ले रही हैं, ये आपकी किडनीज़ पे इफ़ेक्ट करना स्टार्ट हो गई हैं। 40 तक उनकी किडनीज़ इफ़ेक्ट होना स्टार्ट हो गई, उनकी डोज़ बढ़ा दी गई, ठीक है? उसके बाद उनको जिस्म के एक हिस्से में दर्द, फिर उसके लिए मेडिसिन, फिर दूसरे हिस्से में दर्द, फिर उसके लिए मेडिसिन। इवन कि उनको कहा गया है कि अब आपकी अच्छा वेन्स जो खींच रही हैं, उसकी मतलब कुछ अजीब-सी सिचुएशन आप डॉक्टर्स हैं बाकी माशाल्लाह से वो समझ सकती हैं। कि अजीब-सा उनके जिस्म में एक 24 घंटे एक तकलीफ से गुज़रना होता था उन्होंने, तो डॉक्टर्स ने उनको एट द टाइम ये मेडिसिन दी कि आप ये मेडिसिन लें, इससे आपके जो है वो पेन किलर होंगी, इससे आप सोती रहें, ठीक है? मतलब एक बंदे को सुला के उसको अंदर से टोटली वो डैमेज हो रहा है और हमारी आँखों के सामने हो रहा है और हम ये समझ रहे हैं कि हाँ, हमारी मदर उठ के कहेंगी कि जी, मैंने आज बहुत आराम से सोया क्योंकि मुझे आज कोई पेन नहीं हुआ। बेसिकली ये नहीं था कि पेन नहीं हो रहा, सब कुछ डैमेज हो रहा था लेकिन उनको पता नहीं चल रहा था सिर्फ़, कि उनके साथ हो क्या रहा है। बाकी जहाँ कोई डॉक्टर होता था, कहीं भी किसी डॉक्टर का अच्छे से पता चलता था, मेरे फादर उनको लेके जाते थे कि मेबी शायद कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ जाए क्योंकि इनकी एज कम है, शायद ये ठीक हो जाएँ, इनका ये चीज़ कम होना शुरू हो जाए क्योंकि हमारी आँखों के सामने वो 1 साल के अंदर बिल्कुल चेंज हो गई। वो बिल्कुल हमें ऐसा लग रहा था कि एक शदीद किस्म की चीज़ इनको अंदर से खाए जा रही है। और जब उनको मैंने ये एलोवेरा जेल उनको पहुँची और मैंने उनसे कहा कि आप यूज़ करें, ये चेक करें क्योंकि मैंने इसके बहुत सारे रिव्यूज़ देखे हैं, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है लेकिन आप इसको चेक करें ताकि पता चले। उनको इस चीज़ के इतने अच्छे रिज़ल्ट्स आए, हालाँकि वो बहुत ज़्यादा परहेज़ करती थी, इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डरती थी कि मेरा जो है ना वो शुगर हाई हो जाएगी, कुछ मीठा नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल हर चीज़ छोड़-छाड़ दी थी उन्होंने। कड़वी चीज़ों कोई कहता था ये कड़वी चीज़ खाओ, कोई वो। लेकिन एट द एंड यही हुआ कि जब उन्होंने वो यूज़ की ना, तो पहली दफ़ा उनका शुगर कंट्रोल होना शुरू हुआ और उन्होंने मुझे यही कहा कि मैं आज से ये सारी मेडिसिन्स छोड़ रही हूँ और आपने मुझे ये और ऑर्डर करवा के देने हैं और मैंने अब से यही यूज़ करना है। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा अमेज़िंग थी और मैं ये बताना चाह रही थी इसीलिए यहाँ पे आके
थैंक यू मेरे सीनियर्स को जिन्होंने मुझे यहाँ पे अनम्यूट होने का मौका दिया, क्योंकि मुझे ये था कि मैं बताऊं, क्योंकि हर घर में ये ऐसा पेशेंट मौजूद है जो हमारी आंखों के सामने दम तोड़ देता है और आहिस्ता आहिस्ता वो खत्म होता जाता है। तो मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगी और मेरा दिल किया कि मैं ये आप सबके साथ शेयर करूं और सबको ये चीज़ पता चले कि ये सिर्फ हमारे सुनने में नहीं आ रही। अगर हम इसको वाकई हम इसको चेक करके देखते हैं तो हमें इसके बहुत बहुत अच्छे रिव्यूज मिलेंगे। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, बाकी जो और भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो यूज़ की थी, लेकिन उनके भी बहुत जो स्किन केयर है माशाल्लाह से बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हैं उनके भी। लेकिन जहाँ तक कि एलोवेरा जेल का मेरी मदर के लिए इतना हेल्पफुल साबित हुआ, ये मेरे लिए माइंड ब्लोइंग था और मुझे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुशी हुई और मैं इमोशनल हो जाती हूँ ये बताते हुए। और मैं इसीलिए बताना चाह रही थी कि अल्लाह पाक बाकी सबको भी शिफा अता करे, क्योंकि एक ऐसी सप्लीमेंट है, मेडिसिन से सिर्फ यही होता है कि हम एक चीज़ ठीक हो रही है और दूसरी चीज़ खराब होती जा रही है साथ-साथ। लेकिन इसमें हमें ये हो रहा है कि हम ठीक भी हो रहे हैं और हमें साथ-साथ फ़ायदा भी मिल रहा है, हमारी सेहत भी अच्छी हो रही है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक जिसके भी घर पे ऐसे कोई पेशेंट है, अल्लाह पाक उनको सेहत दे। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग ज़रूर उनको ये ट्राई कीजिएगा। बाकी तो सीनियर्स ने माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से आपको बेनिफिट्स और ईच एंड एवरीथिंग क्लियर कर दिया है। तो मुझे बताने की कोई ज़रूरत बाकी लगता है मुझे लगता नहीं है कि बची है। तो बेनिफिट्स तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह पता चल चुके हैं, लेकिन मैं अपना एक रिव्यू देना चाहती थी, जो मैंने अब तक पहुँचाया। बाकी मेरी तरफ से विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़। Thank you so very much, मैम। डॉक्टर आयशा सदीका एंड डॉक्टर सना एंड रास पे जिन्होंने मैम ने अपने रिव्यूज शेयर किए, थैंक यू सो मच एवरीवन। बाकी आप लोगों से भी इंटरेक्ट करके बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों के लिए सेशन बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। यहीं पे हम अपना सेशन एंड करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने अपने रिव्यूज या अगर किसी भी प्रोडक्ट के मजीद आप लोगों ने बेनिफिट देखने हो, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, अपने अपलाइन से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।